अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 8 है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द टॉपिक दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट इक्वेशन। बेटा इम्पैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, देन फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको हम हैंडल आउट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज इम्पैक्ट इक्वेशन? एनी इक्वेशन involving x and y is called impact equation. Any equation involving x and y, any equation involving x and y is called impact equation. impact equation कैसे कह रहे हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x और y दोनों आ रहे हो वो impact equation कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है। देखो इसकी एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों आ रहे हो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? इम्पैक्ट इक्वेशन कहला रही है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं ऐसे तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। ये भी कौन सी इक्वेशन है? इम्पैक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है। अब जरा कुछ नोट करके एक बात लिखो ताकि उससे फिर आपको एक पीछे का रिवीजन हो जाए। पीछे जो हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन हो जाए। कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा यहां पर क्या लिखा है। अगर मैं कहूं dy बाय डी एक्स डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, अगर यहां लिख दूं एक्स क्यूब तो क्या कहलाएगा? 3x स्क्वायर। बेटा पीछे वाले फॉर्मूलाज आपके स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर लिखा हो dy बाय डी एक्स, लेकिन अब आ जाए वाई क्यूब, सही है ना। अब आ जाए वाई क्यूब। देखो यहां क्या हुआ था, पावर फॉर्मूला लगा था सिंपल। पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1, दोबारा बेस के ऊपर डेरिवेटिव, दोबारा जब लगेगा एक्स के ऊपर, एक्स की रिस्पेक्ट से, आंसर इज 1। लेकिन यहां पर वाई क्यूब के ऊपर लगा था तो क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर। लेकिन जब दोबारा बेस के ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स। यानी ये सॉल्व नहीं होता, समझ रहे हो? क्योंकि y के ऊपर लग रहे हैं x की रिस्पेक्ट से। अगर y के ऊपर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होता तो इसका भी आंसर क्या होता? बोलो, 1 होता। सिमिलरली अगर यहां पर आ जाए d बाई डी एक्स और यहां आ रहा हो x डॉट वाई, मैं इसको एक्स वाई भी सिंपल लिख सकता था, डॉट नहीं लिखता, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब dy बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा है x डॉट वाई के ऊपर। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड पे डेरिवेटिव प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम और डेरिवेटिव फर्स्ट पे। अब ये तो हो जाएगा 1, हाँ या ना। और ये क्या बचा? सिंपल dy बाय डी एक्स प्लस का y। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है? इम्पैक्ट इक्वेशन से। सारे क्वेश्चन वो इससे रिलेटेड हैं। अब सबसे पहला मेरे पास देखो, अब जब आप क्वेश्चन पे जाओगे, 4.3 पे जाओगे, उसमें आपको मेंशन होगा dy बाई डी एक्स निकालो और ब्रैकेट में लिखा होगा वेयर a b आर कॉन्स्टेंट। मेरा बेटा इसमें a और b आ नहीं रहा तो ठीक है, आप समझ रहे हो कि पता नहीं कहाँ है ए बी, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के अंदर ए और बी आ रहे होंगे तो उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ए और बी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है? y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल 0। देखो ये इम्पैक्ट इक्वेशन है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर x और y दोनों साथ आ रहे हैं। और पूछा क्या है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मैं बता चुका हूं किसे कहते हैं, कि अगर आप क्या करो, y के ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, जैसे अभी हमने ये पीछे एग्जांपल देखी, देखो क्या है, x कॉमा y है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन जब y पे डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से तो वो क्या कहलाता है? dy बाई डी एक्स। वो सॉल्व नहीं होता। तो इधर भी कुछ यही करना है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले काम क्या कर लो, डेरिवेटिव अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या करो, सिंपल सा d अपॉन डी एक्स इस पूरे के ऊपर लगा दो।
y माइनस एक्स वाई माइनस का साइन वाई इक्वल्स 0। अब बारी बारी देखो, यहां सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लेगा, सब्ट्रैक्टिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी, वाई के ऊपर लगेगा तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहां देखभाल के डी अपॉन डी एक्स और वाई आ रहा है, सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स साइन वाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अब आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहा, और ये तो अब अभी हमने जो है वो पीछे एग्जाम्पल इसको नोट करके जो हमने लिखा था वो तो हम सॉल्व इसको कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड पे डेरिवेटिव प्लस साइन। अच्छा यहाँ एक बात याद रखना, ब्रैकेट लगा लेना, वजह बाहर माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी करना होगा इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, फिर सेकंड टर्म सेम, x के ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा। सिमिलरली अब डी बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा है साइन y के ऊपर, तो देखो रूल्स तो वही अप्लाई होंगे। क्या साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, लिख लिया। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई थी, इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लो। एंगल क्या है, y है, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये बात समझ आई यहां तक, सिंपल सा काम चल रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं सिर्फ इस माइनस साइन को अंडर मल्टीप्लाई करा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए आसानी के साथ, ठीक है। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस साइन इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई हो गया। सिमिलरली माइनस कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0, हाँ ना, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो जितनी टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स जैसी है ना वो सारी साथ लिख लो, भले उसके साथ कोई टर्म लिखी हो या ना लिखी हो। देखो अब डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये रहा, और ढूंढो, और क्या है, एक ये रहा, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, एक ये रहा, माइनस कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा है जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा उसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे भेज दो, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस वाई है ना, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, कोई मसला इसके अंदर। अब यहां से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स एक ही चाहिए, बहुत सारे नहीं चाहिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, यहां क्या बचा, माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, और यहां का लूंगा तो प्लस 1, वो मैं पहले लिखना भूल गया, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। अब आगे क्या करोगे जल्दी बता दो, आगे सिंपल सा काम बचा है, कुछ भी नहीं। ये टर्म पूरी यहां मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी वहां जाके राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, बस काम खत्म यहां पे हमारा। 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई मसला कोई परेशानी नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा एक और बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से समझ लो ना। अच्छा अब आगे देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सिंपल सा काम करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब d अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 4x। बेटा क्वेश्चन के अंदर जो बात लिखी है ना कि a b r कांस्टेंट, तो यहां पर अब a आ रहा है और कांस्टेंट को आपको पता है कि तो कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में क्या होता है, 0 होता है। और अगर अकेला आ जाए, अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए सिंपल, तो फिर क्या होता है, जवाब 0। लेकिन अगर किसी के साथ आ रहा हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, इधर देख लेंगे। यहां बताओ पहले क्या होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, बस 2y नहीं, आगे dy बाय dx भी आएगा। और यहां देखो, यहां पर डेरिवेटिव किस पे रिस्पेक्ट से लगा रहे हैं, x की। देखो हमें ये तो पता है कि 4 क्या है कांस्टेंट, लेकिन a कांस्टेंट है या नहीं,
बेटा ए भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर मेंशन है कि ए बी आर कांस्टेंट। ए क्या है इधर? कांस्टेंट है। 4 भी क्या है? कांस्टेंट। आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है किसी भी ऐसी टर्म से जिसकी रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव सिंपल अप्लाई हो जाएगा एक्स के ऊपर। सही है? डेरिवेटिव सिंपल अप्लाई हो गया एक्स के ऊपर। अब यहां क्या हुआ? 2y और dy बाय dx अपना एज इट इज रहा, यहां 4a और यहां x के ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, आंसर इज 1। अब क्या कर लो? dy बाय dx एज इट इज, इसका ही तो चाहिए आंसर अपने को, ठीक है। 4a अपनी जगह रहा, 2y मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड। अब क्या दिख रहा है यहां पर? क्या दिख रहा है? 2 1 2 2 2 4, 4 कैंसिल आउट होता दिख रहा है 2 से। सिंपल काम का अब क्या आंसर आ गया? dy बाय dx 2a अपॉन y, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है? अच्छा, ये सिंपल से क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि बेटा बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे बहुत लेंथी क्वेश्चन आने वाले, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड आ गई, ये अगर आपको समझ में आ गए तो वो भी आप इजीली कर लोगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आपको पीछे जितने फॉर्मूलाज पड़े हुए ना, उन सबको आपको उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर अप्लाई होंगे तो आपको फिर सोचना ना पड़े कि इसका फॉर्मूला क्या था। अब देख लो, अब जरा देखो कि y एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात नहीं, आसान सा है बिल्कुल। यहां भी क्या करो? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही अप्लाई करोगे। यहां क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स, और क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करो और दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा ना, मैथ्स का रूल है, एक जगह हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सिंपल सा एडिशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको अब अंदर अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और 1 है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में कुछ नहीं होता, जस्ट सिंपल 0 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है जरा, इसको। अब जहन में क्या आ रहा है? डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है ऐसी टर्म के ऊपर जो डिवाइड हो रही है, तो क्या मैं क्या करूं? मैं डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं? बताओ। नहीं, डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना। वजह उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, डेरिवेटिव के रूल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। क्या करते हैं कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है, यानी बाहर निकाल देगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर लिख देना, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएंगे किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर के ऊपर। सिमिलरली 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? सिंपली वाई स्क्वायर के ऊपर, और राइट हैंड साइड पे तो आपका 0 है। अब कुछ नहीं बचा, सिंपल सा काम है, बस यही चीज थी जो कि समझने वाली थी, बाकी सारा एज इट इज काम होगा। देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहा, मैं लिख देता हूं 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहा। 1 अपॉन ए स्क्वायर मैंने लिख दिया ये, और पीछे क्या बचा था? देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर है, मैंने उसके अंदर आपको इन सारी चीजों के आंसर बताए हैं, क्विक मेथड बताया है कि आप किस तरह इसको इजीली आप फाइंड आउट करोगे। आप
वो जाके देख सकते हो ताकि आपको ये आसानी के साथ समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और सिमिलरली यहाँ पे 1/b² बचा, ठीक है, 1/b² बचा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन दोबारा जब बेस के ऊपर अप्लाई होगा तो dy/dx और राइट हैंड साइड पे 0 है, ठीक है, कुछ नहीं बचा, सिंपल जहां पे dy/dx है वो लिख लो। कहां पर है देखो 2y/b² मैंने एक साथ करके लिखा वजह और dy/dx यहां लिख लिया। अब देखो एक बात, क्या चीज बची है आपके पास, आपके पास क्या आ रही है देखो, अब यहां पर क्या होगा 2x/a² हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा इसको राइट हैंड साइड पे जब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा -2x/a², यही होने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पर सिंपल सा काम क्या करना है, dy/dx एज इट इज लिखा रहने दिया, -2x/a²। मेरा बेटा अब ये पूरी टर्म वहां जाके डिवाइड होगी, तो जो एक बात बोलूं आसान, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, हाँ या ना, देखो b² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई मसले वाली बात, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, क्या बच रहा है, सिंपल सा आंसर आ गया अपने पास, dy/dx का आंसर आ रहा है -xb²a²y। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सही है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये आप होमवर्क नोट करके लिखो, ये लाजमन अपने पास सॉल्व करके रख लेना, और जितना मैं काम करा रहा हूं इसको नोट करके लिख लो, आपके पास नोट्स होंगे तो आपको उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। y³ -3y प्लस का 2x, ठीक है, ये आप मुझे क्या कर सकते हो, बस ये मुझे बता दो कि आपसे सॉल्व हो गया है या नहीं, ठीक है। अब देख लो जरा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, x³ y³ प्लस 3a xy, x³ प्लस y³ प्लस 3a xy, ये आपके पास नया एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। देखो भाई यार, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको पता है कि सब बारी बारी ये x³ पे भी लग जाएगा, ये y³ पे भी लग जाएगा और ये 3a xy के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीन क्या होने वाले, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, y³ का 3y² होता है, बस यही होता है, नहीं dy/dx भी आता है। अब यहां देखो a कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो 3a क्या कर दो, 3a बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो किसके ऊपर, x और y के ऊपर, डेरिवेटिव सिंपल x और y के ऊपर अप्लाई करो। यहां तो सिंपल यही लिखे रहने दो, 3x² 3y² dy/dx, आगे 3a। अब क्या करो, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, सेकंड टर्म सेम प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट के ऊपर, x के ऊपर जब अप्लाई होगा तो आंसर विल बी 1। अब यहां क्या करना है, 3x² प्लस 3y² dy/dx, सिंपल इस 3a को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3ax dy/dx, यहां क्या करो 3ay इक्वल्स 0। अब जितनी टर्म dy/dx की उनको एक साइड पे रखो, बाकी सबको आगे पीछे करो, समझ रहे हो। अब यहां क्या हो जाएगा, 3y² dy/dx
चलो भाई एक टर्म तो ये आ गई, दूसरी टर्म मुझे क्या दिख रही है, 3ax dy बाई dx, ये रख ली। अब बाकी सबको यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये प्लस 3x² है, वहां जाके माइनस 3x², ये प्लस 3y थी, वहां जाके माइनस 3ay। अब इनमें से मेरा बेटा dy बाई dx कॉमन निकाल लो आसानी के साथ, ठीक है। dy बाई dx निकल जाएगा कॉमन, क्या कर लो, dy बाई dx कॉमन निकाला, हाँ है ना, dy बाई dx कॉमन निकाल लिया, और यहाँ क्या बचेगा, 3y² प्लस 3y² प्लस का 3ax, और वहां क्या बचा था, माइनस 3x² माइनस का 3ay, यही बचा था, माइनस 3x² माइनस का 3ay बचा था। अब आगे क्या करूं, सिंपल ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी और आपके पास आंसर बोलो आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3x² माइनस 3ay डिवाइड बाय 3y² प्लस का 3ax, ठीक है। अब सिंपल काम क्या करो, एक और इसको सॉल्व कर लो मजीद, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, बोलो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 3 आता कॉमन आता दिख रहा है, अंदर क्या बचा, माइनस x² माइनस ay, और यहां से क्या कॉमन आता दिख रहा है, यहां से भी 3, तो y² प्लस ax, 3 से 3 कैंसिल आउट, सिंपल आंसर क्या आ रहा है अपना हमारे पास, माइनस x² माइनस ay डिवाइड बाय y² प्लस का ax। कोई मसला, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास इजीली आंसर आ गया। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ex ln y इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। इनवर्स के भी हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, ln के भी पढ़ चुके हैं, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लगाना है, ठीक है ना। अब यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करो, ex डॉट ln y, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और यहां पर अप्लाई क्या कर दो, dy बाई dx साइन इनवर्स y। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म सेम दैट इज ex, डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, सेकंड टर्म के ऊपर दैट इज ln y, प्लस साइन सेकंड टर्म सेम डेरिवेटिव फर्स्ट के ऊपर, और यहां पर क्या डेरिवेटिव होता है, इनवर्स, साइन इनवर्स का। मैंने सारे फॉर्मूलास आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए थे। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है, एंगल y, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल इज y, तो एंगल का स्क्वायर y² हो जाएगा। सिमिलरली अब आगे ये देखो, यहां खत्म नहीं हुआ, यहां मत छोड़ देना, समझ रहे हो, आंसर गलत आ जाएगा, निकालना है तो हमें dy बाई dx है, तो यहां तो कहीं आ ही नहीं रहा dy बाई dx, समझ रहे हो ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल के ऊपर, एंगल का स्क्वायर तो हो गया दोबारा, लेकिन डेरिवेटिव एंगल के ऊपर लेना होता है, dy बाई dx आ गया। अब यहां पर भी पहले रूल्स अप्लाई करो, देखो ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, ln का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ फंक्शन, फंक्शन इज y, डेरिवेटिव दोबारा फंक्शन के ऊपर दैट इज y, ठीक है। ln y एज इट इज आ गया। अब e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने बारहा बताया था, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विल बी e की पावर x, ये की भी बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव मैं क्यों कह रहा हूं की पावर x, एक दफा सेम एज इट इज, इसको एक दफा लिखते हैं, फिर दोबारा पावर के ऊपर डेरिवेटिव, तो पावर क्या x के ऊपर डेरिवेटिव विल बी 1 होता है। अब आगे क्या करना है, 1 माइनस y² और dy बाई dx आ गया। देखो अब जितनी टर्म्स dy बाई dx की है ना,
उन सबको एक जगह रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो, ठीक है ना। अब आगे क्या करने जा रहा हूं, सिंपल dy बाई डी एक्स को एक जगह कर रहा हूं, सारी टर्म्स को। dy बाई डी एक्स एक है ये 1/y है साइड पे, ठीक है ना, 1/y है और dy बाई डी एक्स है। अच्छा e की पावर x भी तो है, ठीक है। इसको एक काम ये करते हैं, यहाँ मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, कंजस्टेड हो जाएगी जगह बहुत। e अब x/y dy बाई डी एक्स। और यहाँ देखो जरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस हो रही है ये टर्म, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/√1 - y² और dy बाई डी एक्स। बाकी सबको क्या कर लो, सिंपल सा काम है, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, -ln y इंटू ई की पावर x। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव सॉरी dy बाई डी एक्स अप्लाई वो हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। सिंपल सा काम क्या करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, निकाल लिया भाई। क्या बच रहा था, ex ओवर y, और क्या बच रहा था 1/√1 - y², और यहाँ क्या बच रहा था ln y इंटू ई की पावर x हो जाएगा, सही है ना। अब एक काम ये क्या कर सकते हो तुम, देखो एक तो ये है कि इस पूरी टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड, लेकिन हम ये नहीं कर रहे अभी, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स 1 - √1 - y²। देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो उसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एक रूल है डिनोमिनेटर सेम बनाने का, जिसके नीचे जो चीज नहीं है, जिसके नीचे जो चीज नहीं है उसके ऊपर वो चीज मल्टीप्लाई करा दो। यानी क्या करने को कह रहा हूं कि e की पावर s के नीचे क्या है, y है, लेकिन √1 - y² नहीं है, तो क्या करा दो, इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। और देखो 1 के नीचे √1 - y² है, लेकिन y नहीं है, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करा दो, कोई मसले वाली बात। और इन दोनों को आपस में भी कराना है, ऐसा ही है ना, 1 - y² इंटू y, ये अलग आ गया, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा था, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन तकरीबन ये पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या करने जा रहा हूं, dy बाई डी एक्स, देखो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इससे, वहां जाके डिवाइड होगी, तो आसान क्या है, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सा काम कर लो, -ln y इंटू ई एक्स तो एज इट इज रहा। अब आगे क्या कर लो, y इंटू, ठीक है ना, ये एक पूरी टर्म आ गई, और नीचे क्या कर दो, ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी ये वाली टर्म से, e की पावर x 1 ठीक है, √1 - y² माइनस का y। अब क्या है, ये आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। अब बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये समझ आ गया अब तक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे समझ में आ गया, ठीक है जी।